आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाने की टेबल लगी और आपसे ये कहा जाए कि आपकी जो मर्जी हो वो आप खा सकते हैं और चाहे जितना खा सकते हैं। नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक इंसान अपनी भूख से ज्यादा खाने लगता है और जिसका नतीजा ये होता है कि उस इंसान का पेट खराब हो जाता है या फिर वोमिटिंग करने लगता है। खाने की टेबल को देखकर उसे यह अंदाजा ही नहीं होता कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं। ठीक इसी तरह का बिहेवियर हम पैसे के साथ भी करते हैं। जब हमारे पास पैसे का फ्लो बनने लगता है तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पैसा है। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम रिस्क पर रिस्क लेते चले जाते हैं। हम लालच में आ जाते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमें कहां पर खुद से इनफ बोल देना चाहिए। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, और वो खुद को ज्यादा पैसे कमाने से रोकते भी हैं। और शायद यही वजह है कि उनके पास और पैसा आता ही जाता है। इस बात को डीपली समझाने के लिए ऑथर हमें रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता में बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे, और टीनेज में पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। लेकिन आगे चलकर जो उन्होंने अचीव किया वो वाकई में सरप्राइजिंग था। मिड 40s तक पहुंचते पहुंचते रजत मैककिन्से कंपनी के सीईओ बन गए थे। मैककिन्से दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। मैककिन्से से 2007 में रिटायर्ड होने के बाद रजत को यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक फोरम में भी काफी अहम रोल मिला, और रजत ने बिल गेट्स के साथ भी मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया था। यानी ओवरऑल रजत एक प्रेस्टिजियस लाइफ को जी रहे थे, और सभी के लिए ये सीखने वाली बात थी कि एक इंसान जो स्लम में पैदा हुआ, उसका उठना बैठना दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ था। 2008 तक रजत गुप्ता की वेल्थ $100 मिलियन हो गई थी। यह अमाउंट इतना था कि इस अमाउंट से रजत जो चाहते वो कर सकते थे। लेकिन रजत की ख्वाहिश कुछ और ही थी। वो मिलेनियर तो थे, लेकिन अब वो बिलेनियर बनना चाहते थे। रजत लगभग 5 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। इसके अलावा बिलेनियर बनने की ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए रजत गुप्ता साइड हसल भी करने लगे, यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के तरीके का इस्तेमाल करने लगे। रजत शेयर ट्रेडिंग भी जमकर करने लगे थे। उन्हें किसी ने टिप दी कि वॉरेन बुफेट बैंक के सर्वाइवल के लिए $5 बिलियन का फंड देने वाले हैं। रजत गोल्डमैन सैच्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में काफी बड़ा नाम थी। रजत को जब ये पता चला कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन बैंक में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, तो उन्होंने फंड मैनेजर राज राजारत्नम को फोन करके बताया, और फिर राज राजारत्नम ने अपने लिए और रजत गुप्ता के बिहाव पर गोल्डमैन के टोटल 1,75,000 शेयर खरीद लिए, और फाइनली गोल्डमैन के शेयर के प्राइस बढ़ गए। रजत ने इस टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, और राजा रत्नम ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। जब ये बात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पता चली तो इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस में रजत गुप्ता और राजा रत्नम दोनों को ही जेल हो गई। जो रेपुटेशन रजत ने इतने सालों से कमाई थी वो सब कुछ थोड़े ही दिनों में मिट्टी में मिल गई। अगर ऑथर की माने तो आपको अपने पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। और इसकी सिर्फ यही वजह है कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पता होती। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएं तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपको इनफ बोलना पड़ता है। अगर आप खुद को रोकेंगे नहीं तो आप पैसों के जाल में फंसते चले जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि आप अपनी इज्जत भी गंवाएंगे और अपना पैसा भी। आपको 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल्स इज गेटिंग द गोल पोस्ट मूविंग। यानी जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो आपको ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे के गोल पर काम करना चाहिए। एम्बिशन पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर फोकस करना चाहिए। जितनी तेजी से आप पैसे की तरफ भागेंगे उतनी ही तेजी से पैसा आपसे दूर भागेगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप धीरे धीरे पैसे की तरफ जाएं और पैसे से सेटिस्फाइड होना सीखें। दूसरी है,
सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। अपनी वेल्थ का, अपनी इनकम का कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जो कोई भी जीत नहीं सकता, और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसे खोलते खेलने वाला हारता जरूर है। आप अपने पैसे का कंपैरिजन करके खुद को ही मेंटली परेशान करते हैं। तीसरी है, इनफ इज नॉट टू लिटिल। इनफ के थ्रू आपको ये रियलाइज करना होता है कि अगर आपने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए पुश किया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको रिग्रेट होगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि आप उतना ही खाना खाइए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पर खुद को रोकना है। और चौथी है, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। रजत गुप्ता जब जेल से छूटे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हमें किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे रेपुटेशन की अटैचमेंट हो या पैसों की अटैचमेंट हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनवैल्यूएबल हैं, जैसे हमारी फैमिली, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ये सभी चीजें हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं, और हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमें ये लगे कि हमारे रिस्क लेने से इन इनवैल्यूएबल चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जरा खुद सोचिए कि ऐसा रिस्क लेने से क्या फायदा जहां पर आपकी इज्जत दांव पर लगे, या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी फ्रीडम खत्म हो जाए। इसलिए जब भी कोई रिस्क लें तो इन सब चीजों के बारे में जरूर सोचें। सेटिस्फाई होना सीखें और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखें। और पैसे को आप अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। कॉन्फाउंडिंग